नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि एसएससी जीडी, जो कि हाल ही में अभी इसका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेके 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, वे संख्याएं जो अपने के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, 1 से लेके 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 तक 15 हैं तथा 51 से लेके 100 तक 10 हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से लेके 100 तक 25 हो जाएंगी। तो 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या, यानी विकल्प 3 सही है, 25। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी एक वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो एक फार्मूला हम बता रहे हैं क्रय मूल्य का। देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो देखिए, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 880 गुणे 100 कर दीजिए और नीचे आप 100 में यही परसेंटेज जोड़ दीजिए, लाभ परसेंटेज। पी का मतलब यहाँ लाभ परसेंटेज है, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 10 दिया है, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 8 88, 8 का 100 में गुणा करेंगे 800 आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 800, विकल्प 2 सही है, 800। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये के 20% का 15% क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 500 रुपये का कहा है। देखिए, 500 का मतलब होता है गुड़ा 20%, यानी 20 बटा 100 का मतलब फिर गुड़ा और 15% यानी 15 बटा 100 कितना हो जाएगा। देखिए, डबल जीरो को डबल जीरो से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 20 पंजे 100 कर देंगे, इस 5 को इस 5 से काट देंगे तो बचेगा कितना, 15, यानी ये विकल्प 2 हो जाएगा और 1500 नहीं बल्कि 15 हो जाएगा। तो 500 के 20% का 15% आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो सबसे पहले बता दें, जब भी आपसे कभी भी कहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 20 या 25 या कोई भी संख्या दे उससे भाग देने के लिए कहे, तो अगर हम इसका लसा निकालेंगे तो जो लसा आएगा वो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर 15, 20 और 25 का अगर हम लसा निकालेंगे, 15, 20, 25 का लसा हमारा हो जाएगा, 15, 20 और 25 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 15, 20, 25 का 300 आ जाएगा। अब 300 देखिए, 15 से भी पूरी तरह कट जाएगी, 20 से भी पूरी तरह कट जाएगी और 25 से भी पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो देखिए, जब कोई संख्या दी गई संख्या से पूरी तरह कट रही है, तो अगर 5 बचने के लिए कहा, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे, तो हम अगर 15 से भाग देंगे तो फिर 5 बचेगा, 20 से भी भाग देंगे तब भी शेषफल 5 बच जाएगा और 25 से भाग देंगे तब भी शेषफल 5 बच जाएगा। तो जब आपसे कहे कि वहाँ छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 20, 25 या कोई भी संख्या दे उससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ शेषफल बचे, उस केस में आप इनका लसा निकाल के और जो शेष बचे उसको जोड़ दिया करिए। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, लसा निकालेंगे 300 आ जाएगा, अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 305 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प 2 सही है, 305। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। देखिए, यहाँ दिया है 500 ग्राम, यहाँ दिया है 2 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम दोनों को एक ही राशि में ले जाएंगे, या तो ग्राम में रखेंगे या तो दोनों को किलोग्राम में रखेंगे। तो देखिए, ग्राम में हम रखते हैं, तो ए क्या है, 500 ग्राम। अगर हम 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 2000 ग्राम आ जाएगा। 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। अब देखिए, अब दोनों राशियाँ एक राशि में आ गई, ये 500 ग्राम में आ गया और ये
2000 ग्राम में आ गया। अब क्या कहा कि 500 ग्राम 2 किलोग्राम का, देखिए इसमें देखिए किस में का लगा है, 2 किलोग्राम के बाद का लगा है, तो जिस राशि में का लगा है उसको हम नीचे लिख देंगे, यानी 2000 को नीचे रख देंगे, और जिसमें का नहीं लगा है यानी कि जिसमें पूछा है कि 500 ग्राम, तो इसको हम ऊपर रख देंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो यही आपका प्रतिशत आ जाएगा जो पूछा है। तो देखिए यहाँ 2 किलोग्राम के बगल में का लिखा था, 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम को नीचे रख देंगे, 500 को ऊपर रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ देखिए कैंसिल करिए, 00 से कट जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 पचे 25, यानी 25%। विकल्प 2 सही है, 25%। 500 ग्राम 2 किलोग्राम का 25% है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हैं जो 13 से पूरी तरह विभक्त हो जाएंगी। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए जब आपसे अंकों की कुल संख्याएं पूछे कि इतने से पूरी तरह विभक्त हो जाएं, तो सबसे पहले 3 अंकों की पूछा है तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लीजिए और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। तो देखिए 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 हो जाएगी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। इसमें 13 का भाग दे दिया करिए। तो देखिए यहाँ 13 का भाग दिया है, देखिए 13 का भाग दीजिए, इसमें 93 91 कर देंगे, यहाँ बचेगा 9। अब देखिए यहाँ भी 13 का भाग दीजिए, तो 13 से 91 कर देंगे, यहाँ बचेगा 8, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 13 छक 78 कर देंगे। इसमें देखिए शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ भागफल आ गया, एक भागफल आ गया 7 और एक भागफल आ गया 76। अब इसमें क्या करेंगे, 76 यानी बड़ी वाली भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देंगे, तो 76 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 69, और यही आपका अभिष्ट उत्तर यानी पूछा हुआ उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपसे कहे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, किसी भी अंकों की कहे, तो सबसे पहले उसका हम छोटी छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे। उसमें जिस संख्या से भाग देने के लिए कहे उस संख्या से भाग दे देंगे, और दोनों भागफल में बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन 2 69 यानी 69। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त किया और 800 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव में जो मत पड़ा है वो 100% मान लेंगे। 100% में एक तरफ जीतने वाला है प्रत्याशी और एक तरफ हारने वाला। जीतने वाला 60% अगर पाया है और हारने वाला 40% पाएगा, क्योंकि भाई जीतने वाला 60% पाया है, हारने वाला 40 पाएगा, तभी दोनों को मिला के 100% हो जाएगा। अब देखिए इनके वोटों के बीच में अंतर कितने का है, 800, यानी 800 मतों से जीत रहा है, यानी उनके बीच का अंतर है 800, तो ये डिफरेंस आपका 800 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 60% में से 20% घटाएंगे तो 20% आ जाएगा, यानी 20% बराबर हमारा है 800। तो जब 1% निकालेंगे तो 400, अरे 800 में 20 का भाग दे देंगे तो 20 चौक 80 यानी 40 बच जाएगा। तो जब 100% निकालेंगे तो 40 में 100 का गुणा कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, यानी विकल्प 1 सही है। चुनाव में पड़े मतों की संख्या है 4000। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप बना लीजिए कि ए एक काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 48 दिन में करता है, डी माने दिन। अब देखिए हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम हो जाएगा वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क TW हो जाएगा। तो देखिए 24 और 48 का एलसीएम हमारा 48 आ जाएगा, यानी 48 यूनिट काम हमारा टोटल है। अब यहाँ पर निकालेंगे 1 डे वर्क, यानी 1 डे वर्क ODW, वही काम यहाँ भी करेंगे 1 डे वर्क। तो देखिए ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है तो 48 यूनिट काम को वह 2 दिन में करेगा, यानी कि 1 डे वर्क माने 1 डे वर्क का मतलब एक दिन का कार्य वह 2 यूनिट करेगा। और बी टोटल वर्क को 48 दिन में करता है, तो 1 डे वर्क जब उसका निकालेंगे तो 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट करेगा। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है और बी का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है। अब अगर हम कह दें कि दोनों यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम करेंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 48 यूनिट काम करना है तो कितना दिन लेंगे। देखिए एक दिन में अगर 3 यूनिट करने हैं तो 48 यूनिट करने के लिए उन्हें
48 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 16 आ जाएगा, यानी 16 दिन में करेंगे। तो विकल्प इसका क्या सही है, एक 16 दिन में। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 50 तथा उनका अंतर 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर दिया हो और पूछे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए एक फार्मूला है। सबसे बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए और सबसे छोटी संख्या के लिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाकर 2 का भाग दे दीजिए। इससे आपका पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, दो संख्याओं का योगफल दिया है और यहाँ अंतर दिया है। तो जब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो योगफल को और अंतर को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या जब आप निकालेंगे तो यहाँ करेंगे 50 में 20 जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, यानी 70 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 35, यानी 35, यानी सही विकल्प 3 है, 35। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा। यानी जब आपको दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, तो उनके योगफल में जो योगफल दिया है, योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 8 और इनका गुणनफल दिया है 15। तो जब आपसे पूछे उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, तो आप योगफल जो दिया है उसके बटा गुणनफल को कर दीजिए, बस यही करना है। यानी 8/15 यही आपका आंसर हो जाएगा, उसके व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो यानी विकल्प कौन सही है, 1, 8/15। तो ये तो था आपका SSC GD के लिए मैथ के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न।